नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसजे सोनम चैनल पर, जिस पर आप सभी को मिलती हैं हर दिन नई कहानियां देखने के लिए। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा रोहन की सौतेली माँ और सौतेली बहन रश्मि को रोहन के आगे झूठा साबित कर उसे घर से निकलने पर मजबूर करते थे। और जब रश्मि घर छोड़कर चली जाती तो रोहन के अंकल आकर रश्मि से कहते, रोहन की सौतेली माँ ने रोहन को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखा है, जिससे वह रोहन की जायदाद की मालकिन बन सके। उस सब के बीच तुम उनके लिए एक बहुत बड़ा कांटा थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें निकाल फेंकने के लिए यह सब किया। मोहन अंकल रश्मि को सारा सच बताते और रश्मि से कहते, अब फैसला तुम्हें करना है। क्या अब भी तुम रोहन को छोड़कर जाना चाहती हो या रोहन का साथ निभाना चाहती हो? अब कहानी का नया भाग शुरू करते हैं। माँ, आज तो हमें पार्टी करनी चाहिए। वो रश्मि नाम की आफत हमारी जिंदगी से चली गई, जो ही अपनी माँ कुसुम जी से कहती। सच कहा बेटा तुमने, जब से वही लड़की इस घर में आई थी तब से मेरी नाक में दम करके रखा था, पर मुझे पूरा विश्वास था कि मैं उस लड़की को इस घर से बाहर करके ही रहूंगी। आखिरकार मेरा बेटा जो मेरे साथ है, इतने सालों से रोहन को मैं वश में कर रखी हूँ, आखिरकार ऐसे कैसे कोई उसे मुझसे आज़ाद कर सकता है? जिस प्रॉपर्टी का सपना इतने वर्षों से मैं अपनी आंखों में लिए हूँ, उसे मैं कैसे एक बेवकूफ़ लड़की की वजह से मैं अपने हाथों से जाने देती? वो तो मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने तुम्हारे मोहन अंकल की बातों में आकर रश्मि से रोहन की शादी करा दी। मैंने सोचा था गांव की सीधी सादी लड़की है, पर वह तो आफत थी। क्या कहती थी, गलत में किसी के साथ करती नहीं और अपने साथ गलत में होने नहीं देती। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। देखा नहीं कैसे उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब जो गलती की है उसे सुधारने का वक्त आ गया है। उस बेवकूफ़ लड़की से रोहन से डिवोर्स दिलाकर रोहन की किसी दूसरी लड़की से शादी कर यह प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर अपनी गलती सुधारूंगी। सही कहा सासू माँ, गलती तो मैं भी अपनी सुधारने आई हूँ। आते हुए रश्मि कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? जूही ने तेज आवाज में कहा, सासू माँ, अपनी बेटी को समझा दीजिए। शादी के बाद उसका असली घर उसका ससुराल होता है, तो अपने घर को छोड़ मैं पराए घर में रहने कैसे जा सकती हूँ? और शादी के वक्त मैंने साथ जीने मरने का वादा किया था, साथ वचन दिए थे। उन्हें उन वचनों को निभाने का वक्त आ गया है। मैं अब रोहन जी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही इस घर से जाऊंगी। जाना तो तुझे पड़ेगा, कुसुम जी ने तेज स्वर में कहा। कोशिश करके देख लीजिए, जीत नहीं पाएंगी, रश्मि कहती। जीतूंगी तो मैं ही, क्योंकि हारना मैंने सीखा नहीं, कुसुम जी ने कहा। तो चिंता मत कीजिए सासू माँ, मैं सिखा दूंगी, रश्मि कहती। तू मुझे जानती नहीं, मैं बड़ी खतरनाक चीज हूँ, कुसुम जी आंखें बड़ी करते हुए कहती। और खतरों से खेलना मुझे पसंद है। जूही कहती, यहाँ वापिस आकर तूने गलती करती लड़की, मैं तेरी जिंदगी नरक बना दूंगी और मैं यहाँ रोहन जी की जिंदगी को स्वर्ग बनाने आई हूँ। और अब मैं आप सबका सच रोहन जी के सामने लेकर आऊंगी। रश्मि का इतना कहते साथ कुसुम जी जोरों से हंसने लगती, जिसे देख रश्मि हैरान थी। तभी कुसुम जी कहती, तू रोहन को हमारा सच बताएगी? तू क्या यदि भगवान भी आकर उससे कहेगा तो भी वह विश्वास नहीं करेगा? मेरे
एक बार कहने पर वह अपनी जान भी देगा। यदि मैं दिन को रात कहूँ और रात को दिन, तो वह मुझ पर विश्वास करेगा। मत भूल, वह मेरा सौतेला बेटा है और उसने मुझे भगवान से भी बढ़कर माना है। उसके लिए मैं सही हूँ और पूरी दुनिया गलत। तू भी। और सुन रे ए लड़की, आने वाली दिवाली पर रोहन खुद इस घर से बाहर करेगा तुझे। तो ठीक है, मैं भी आपसे वादा करती हूँ, दिवाली के पहले मैं आपका सच रोहन जी के सामने रखकर रहूंगी। नहीं रह पाई तो? कुसुम जी जूही से पूछती। इतना सुन रश्मि चुप हो जाती। तब कुसुम जी कहती, हो गई पूर्ति बंद, टूट गया खुद पर से विश्वास। अब कहाँ गई बड़ी बड़ी बातें, अब कुछ पूर्ति क्यों नहीं? यदि नहीं रह पाई तो मैं खुद एक घर छोड़कर चली जाऊंगी, रश्मि कहते हुए वहाँ से चले जाते। कुछ देर बाद रोहन जब घर आता तो रश्मि उसके पास जाती, लेकिन रोहन की नाराजगी अभी भी रश्मि से बनी हुई थी, जिसे देख कुसुम जी कहती, तू रोहन के सामने मेरा सचराने वाली थी, पर रोहन तो तुझसे बोलना भी नहीं चाहता। तेरी हार पक्की है। तब रश्मि ने कहा, सासू माँ, आप उतावली बहुत जल्दी हो जाती हैं और किस पति पत्नी में नोकझोंक नहीं होती। वैसे आप यह बात क्या जानो, आपने तो बाबूजी से शादी प्रॉपर्टी के लालच में की थी। आपने तो कोई भी रिश्ता सही से निभाया नहीं। ए लड़की, अपनी औकात में रहकर बात कर, कुसुम जी चिल्लाते हुए कहती। तब रश्मि बिना कुछ कहे वहाँ से रोहन के पास जाती और खाने की थाली आगे करते हुए कहती, मुझसे नाराजगी है, खाने से तो नहीं, खाना खा लीजिए। रोहन मुंह फेर कर बैठ जाता। रश्मि रोहन को मनाने की कोशिश करती, पर रोहन नहीं मानता। फिर रश्मि रोने लगती, लेकिन रोहन अभी भी कुछ नहीं कहता। जिसे देख रश्मि कहती, वैसे तो मुझसे कोई पूछ नहीं रहा, फिर भी बता देती हूँ, सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया और अब तो भूख के मारे जान निकली जा रही है। तब रोहन तेज स्वर में कहता, मैंने किसी को मना नहीं किया है खाना खाने के लिए, खाना रखा है, खा लो। तब रश्मि कहती, कैसे खा लूँ? शादी के वक्त माँ ने कहा था, जब तक पति खाना ना खाए तब तक पत्नी को खाना नहीं खाना चाहिए। यहाँ मेरे पति भूखे हैं और मैं खाना खा लूँ, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकती। लेकिन कोई तो अपनी नाराजगी छोड़ ही नहीं रहा। लगता है रश्मि, आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा, लेकिन भूखे पेट नींद मुझे भी नहीं आती। कहते हुए रश्मि करवटें लेते हुए सोने तक का नाटक करती। तभी रोहन रश्मि के पास खाने की थाली लेकर जाता और अपने हाथ से खाना खिलाता। तब रश्मि रोहन को खाना खिलाते हुए कहती, पहले आप। रोहन प्यार सी मुस्कान के साथ खाना खा लेता और रश्मि भी धीरे धीरे रोहन की नाराजगी दूर होती और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती। दूसरे दिन रोहन जब कुसुम जी के पैर छूते हुए घर से बाहर जाता तो रश्मि आते हुए कहती, रोहन जी, वो आज ना मैं भी आपके साथ चलती हूँ। करवा चौथ आ रहा है तो मुझे अपने लिए रंग बिरंगी चुनियाँ खरीदनी है। आप दिलाएंगे ना? यह व्रत हर सुहागन औरत अपने पति के लिए रखती है, जिससे उसके पति की आयु लंबी हो और उस पर जो बुरी दृष्टि हो वह दूर हो जाए। अरे रश्मि, जब तक मेरी माँ का आशीर्वाद मुझ पर है तब तक कोई बुरी दृष्टि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है ना माँ? रोहन अपनी माँ कुसुम जी की तरफ देखते हुए कहता, हाँ मेरे बेटे। कुसुम जी ने रोहन की नज़र उतारते हुए कहा। फिर रोहन कहता, फिर भी तुम्हारा मन है तो तुम चलो माँ, मैं रश्मि को अपने साथ ले जाऊं? क्यों नहीं बेटा, कुसुम जी कहती।
और रोहन और रश्मि वहाँ से चले जाते, जिसे देख जूही कहती, माँ तुम्हें क्या हो गया है? तुमने उस रश्मि को रोहन के साथ क्यों जाने दिया? कहीं ऐसा ना हो वह हमारा सच रोहन को बता दे। ऐसा कभी नहीं होगा। कुसुम जी कहती, बहुत व्रत रखने का शौक है ना इसे। तो मैं बताती हूँ करवा चौथ का ये व्रत ये कैसे रखेगी। यह लड़की कभी अपनी किसी भी चार में कामयाब नहीं हो पाएगी। और अब देखना मैं इसके रास्ते में कितने कांटे बिछाती हूँ। अब आगे कौन सी नई चार चलेंगी कुसुम जी? क्या रश्मि कभी कुसुम जी का सच रोहन के सामने ला पाएंगी? जानने के लिए कहानी का नया भाग देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।